चमकाएंगे कि देखने वाले की क्या, आपकी खुद की भी आंखें चौधी आ जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए देवी जी, निश्चिंत रहिए। और फिर ये कहकर सहस्त्रमल ने गहनों की वो पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सहस्त्रमल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार किया। व्यापारी तो ये सोच रहा था कि ये सहस्त्रमल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, वाह 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 वाह, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है श्रीमान। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। और हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक बढ़िया वाला तेज घोड़ा चाहिए, वो दे दीजिए आप। अरे यह भी कोई कहने की बात है। आप मेरा घोड़ा ले लीजिए श्रीमान, वो इस देश भर का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए तो ये तो कुछ भी नहीं है। ले लीजिए आप। और फिर इस तरह से वो दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। सहस्त्रमल ने व्यापारी का घोड़ा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने जेवर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट किया। हाँ तो माँ, ये उस नर्तकी के जेवर हैं और उस घोड़े के व्यापारी का ये रहा घोड़ा, और ये सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे वाह, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। हाँ तो माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है, तब मजा आएगा। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही ये पता चल चुका था कि वो चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वो दोनों राजा के पास पहुँचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, ओह, ये चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी हो गया है। हम इस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं। जाओ। ठीक है महाराज, अब वो बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले की तरह से ही सहस्त्रमल को अपनी माँ से ये बात मालूम हुई। सहस्त्रमल की माँ कहने लगी, बेटा जरा चौकन्ना रहना,